अरे उनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इशू है। उनको तो ये मालूम भी नहीं है कि हिंदुओं का इशू क्या है। उनको क्या मालूम है कि गरीबों जिनके घर पे रोज सरकार की नीतियों की वजह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि गया में जिस दलित का हाथ काट दिया गया वो हिंदू है कि मुसलमान है। क्या वो बता सकते हैं कि नवादा में जिन दलितों के घर जला दिए गए वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। सब फर्जीवाड़ा है और फर्जी बातें हैं। ये बिना मतलब का ये नेता लोग बयान दे करके देश में आग लगाने और देश की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं को तो जेल में डालने की जरूरत है। बिना मतलब का जो गैर संवैधानिक बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सही किया, देश का संविधान बना और संविधान इस देश के अंदर सभी जातियों सभी धर्मों को रहने के लिए एक समान व्यवस्था संविधान ने किया है। माले विधायक अजीत सिंह कुशवाहा है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करें। अजीत जी, आप लोग यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा खास यात्रा में? बिल्कुल, हम लोग तो यात्रा पर निकल रहे हैं क्योंकि बिहार में बहुत सारे सवाल हैं जिस पर जनता बहुत परेशान है। जैसे सर्वे हो रहा है, स्मार्ट मीटर है, गरीबों की ज़िंदगी है, राशन किरासन है, उनका आवास है, तो उनकी ज़मीनें हैं, उनका अधिकार है। ये तमाम सवाल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बात करेंगे। इसके लिए हमने पद यात्रा की शुरुआत की है। अजीत जी, लगातार जिस तरीके से आप लोग यात्रा पर निकलने की बात कर रहे हैं, इसको देखते हुए अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं हम हिंदुओं को एकजुट करेंगे, वो भी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अरे उनके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इशू है। उनको तो ये मालूम भी नहीं है कि हिंदुओं का इशू क्या है। उनको क्या मालूम है कि गरीबों जिनके घर पे रोज सरकार की नीतियों की वजह से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो बता सकते हैं। वो बता सकते हैं कि गया में जिस दलित का हाथ काट दिया गया वो हिंदू है कि मुसलमान है। क्या वो बता सकते हैं कि नवादा में जिन दलितों के घर जला दिए गए वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। तो ये बेवजह की राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के पास तो कोई एजेंडा है नहीं। पिछले 5 वर्षों में सत्ता में नहीं रहने के बावजूद वो कभी भी गरीबों के सवालों पर उसने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी वो खड़े नहीं हुए। इसलिए अब उनके पास तो अंतिम विकल्प एक ही है, बिहार की सत्ता में आना है तो कि हिंदू और मुसलमान किया जाए। और इसीलिए वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अब हिंदू इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि वो भाजपा के इस एजेंडा में वो चले आएंगे। उनके द्वारा लगातार यह बातें कही जा रही है कि हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी थी जब बंटवारा हो रहा था, तब इसको देखते हुए उन्होंने यह कहा है कि मुसलमानों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान भेज देना चाहिए था। इस तरीके की बातें, ये सब फर्जीवाड़ा है और फर्जी बातें हैं। ये बिना मतलब का ये नेता लोग बयान दे करके देश में आग लगाने और देश की जो शांति है उसको भंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं को तो जेल में डालने की जरूरत है। बिना मतलब का जो गैर संवैधानिक बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सही किया, देश का संविधान बना और संविधान इस देश के अंदर सभी जातियों सभी धर्मों को रहने के लिए एक समान व्यवस्था संविधान ने किया है। इस तरीके का वक्तव्य तो भारतीय संविधान के खिलाफ है और जो भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन अब तो सरकार जिसकी है भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस यही चल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति पूरे तरीके से भाजपा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर आसाम तक देख लीजिए किस तरीके से मुसलमानों को सेंट्रलाइज करके उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी अदर धर्म में। हमारा संविधान और हमारा संस्कार इस बात को नहीं कहता है कि हम ऐसे करें। इसलिए ये लोग समाज की गंगा जमुनी तहजीब को, तमाम सामाजिक ताने बाने को तोड़ करके, उसको भंग करके समाज में और राज्य में अशांति पैदा करके वो चुनावी फसल काटने की फिराक में लगे हैं। देखिए, चुनावी फसल काटने की फिराक में ये लोग लगे हैं और जिस तरीके से बयान दे रहे हैं संवैधानिक बयान है और ऐसे में इन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयानों को देखते हुए अजीत सिंह कुशवाहा ने अपनी बातें रखी है। वहीं अपने यात्रा को लेकर क्या कुछ कहते हैं सुन। देखिए, माले पार्टी भी यात्रा पर निकलने जा रही है। ऐसे में कई सारा मुद्दा होगा। ऐसे में प्रीपेड मीटर का मामला हो या फिर जमीन सर्वे का मांग हो या फिर तमाम अनेक मांगे हो, अनेक मांगों को लेकर माले भी उतरेगी। तो वहीं माले लगातार जो है कहीं ना कहीं सरकार से मांग करेगी इन तमाम विसंगतियों को दूर किया जाए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।